सारे विश्व में सबसे दुर्लभ अगर कुछ है तो मनुष्य शरीर का मिलना दुर्लभ है। और मनुष्य शरीर मिल गया और फिर भी अगर हम पशुवत जीवन जीते रहे तो शायद वो प्रकृति, वो परमात्मा, वो हमारे पूर्वज आकाश में बैठ करके और रुदन करते होंगे कि हमने किसको जन्म दे दिया। आहार निद्रा भय में थुनंचा समान में तत्पशुभर्णाणाम ज्ञानाधितेषां हृद को विशेषा ज्ञाने निहीना पशुभिः समाना। आहार माने भोजन, निद्रा माने नींद, भय माने डर, मैथुनंचा संतान उत्पत्ति। राजन, ये मनुष्य पशु में एक समान है। मनुष्य और पशु में एक समान है। फिर मनुष्य में क्या विशेषता है? बोले ज्ञानाधितेषां हृद को विशेषा। इसमें विशेषता है, मनुष्य में एक ज्ञान है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ। बहुत ध्यान से सुनना, हमको एक ज्ञान होना चाहिए हम कथा में किस लिए आए हैं और क्या कथा में आकर के हम जिस लिए आए हैं वो हमको मिल रहा है कि नहीं। बोलो राधे राधे। अगर हम कथा में 4 घंटे बैठे हैं तो 4 घंटे में हमने ग्रहण क्या किया और इसका तुमने मंथन कर लिया तो वो 4 घंटा तुम्हारा 400 जन्मों को सुधार देगा, 400 जन्मों को परिवर्तित कर देगा। लेकिन अगर हमने यहां पर बैठ करके भी एक बात कहें, जाओ जो भागवत का प्रांगण होता है ना उसको गोलोक धाम कहते हैं। बोलो राधे राधे। क्या होता है वो? गोलोक धाम। यहां पर कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है। सूर्य की दृष्टि, सूर्य का प्रकाश होता है ना राजेश जी, सूर्य का प्रकाश कभी देखता है कि ये मेरा है इसके यहां ज्यादा जाऊंगा, ये मेरा शत्रु है इसके यहां नहीं है। वायु चलती है तो कभी देखती है कि मैं इसको ज्यादा प्राणवायु दूंगी, इसको नहीं। एक गोलोक धाम है। यहां पर जितने लोग आए हैं, जो बैठे हैं, कोई ना कोई संत स्वरूप हो सकता है, भगवत स्वरूप होता है, पता नहीं ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। अनेक देवों का आवाहन किया जाता है और बुलाते हैं, पता नहीं किस रूप में कौन आ जाता है। हमारा परम कर्तव्य है समदृष्टि। गोलोक धाम में कोई भेद नहीं है। भगवान के लिए सारे पार्षद एक समान। और एक बात और कहें, गोलोक धाम में सब एक जैसे ही रहते हैं। सबके 4 हाथ हैं, सबके पीतांबर है, सब बैजंती माला पहनते हैं, सब बड़े अद्भुत आनंद में रहते हैं। वहां पर कभी कभी तो ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि परमात्मा का अभिन्न सखा श्री दामा कौन है, मनसुखा कौन है। और राजन, ये आज ब्रज में जो भगवान के सखा है ना, जितने भी मित्र हैं, सब गोलोक धाम से ही यहां प्रकट हुए हैं। भगवान का ही परकर है। सभी गए गोवर्धन की तलेटी में और गिरि गोवर्धन का पूजन किया है। राजन, मैं कह रहा था भगवान के अवतरण से ही भगवान को समाप्त करने के लिए अनेक अनेक विपत्तियां आई, लेकिन भागवत में कहीं नहीं लिखा कि भगवान बालकृष्ण लाल प्रभु रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी रोए क्या? देखा क्या आपने रोते हुए कन्हैया को? अच्छा, विपत्तियां कितनी आई हैं?
7 दिन में पूतना आ गई, 6 महीने में शक्तासुर आ गया तृणाव्रत। अनेक राक्षस मारने के लिए तुले हैं, और फिर भी मेरा गोविंद राक्षस का उद्धार करता है और मुस्कुराते हुए जीवन जीता है। इसका मानो संदेश संसार को बहुत सुंदर है। भैया जीवन में जो भी हो रहा है होने दो, प्रभु की इच्छा को मान करके प्रेम पूर्वक उसका सामना करो, आनंद पूर्वक उसका मुकाबला करो और मुस्कुराते हुए रहो। ये धर्मराज ने, यक्ष महाराज ने जब पूछा था धर्मराज से अज्ञात वर्ष के समय, महाराज व्यक्ति का सच्चा साथी कौन है? मनुष्य का सच्चा साथी कौन है? कौन हो सकता है किशन जी? मनुष्य का सच्चा साथी कौन है? हैं? मनुष्य का सच्चा साथी मनुष्य है, वक्त है, भगवान है। इंसान तेरा साथी तो भगवान ही है। ब्रह्म तो शाश्वत है, हम स्वयं ब्रह्म में हैं, लेकिन मनुष्य का सच्चा साथी अगर कोई है तो उसका धैर्य है, उसका पेशेंस है। बोलो राधे राधे। मनुष्य का सच्चा साथी क्या है? धैर्य। यक्ष ने जो प्रश्न पूछे थे युधिष्ठिर महाराज से, उन्होंने एक एक का उत्तर दिया था। प्रथम प्रश्न है मानव का सच्चा साथी कौन है? धर्मराज ने कहा है उसका धैर्य मनुष्य का सच्चा साथी है। जिसके जीवन में धैर्य है वो कभी परास्त नहीं हो सकता, और जिसके जीवन में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो कभी जीत नहीं सकता। बोलो राधे राधे। इसलिए सदैव पेशेंस रखो।